साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राम राम। तो हम लोग आज इस कार्तिक महीने में आज 10वीं है, श्री रामचरितमानस की तृतीय आवृत्ति आरंभ करेंगे। इसके पहले 2 आवृत्तियां हो गई हैं, एक बहुत लंबी थी और दूसरी उसकी आधी से कम थी। अब ये तीसरी पता नहीं कितनी बड़ी होगी और कितने लोग आज आरंभ के दिन में हैं, और जब हम इसको पूरा करेंगे तो कितने लोग साथ में होंगे, भगवान की जैसी कृपा होगी, इच्छा होगी। क्योंकि आवृत्तियों में आरंभ कहीं से होता है, विराम कहीं से होता है, लेकिन जो दूसरी आवृत्ति थी उसमें आरंभ में जितने लोग थे कम से कम उतने लोग तो विराम के समय भी थे। बीच में बहुत से लोग आए और बहुत से लोग फिर छूट गए। और हर आवृत्ति में विशेष बातें निकल कर आती हैं। संसार में और अध्यात्म में यही अंतर है। संसार की जो सांसारिक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं की जितनी आवृत्ति हो उनमें रस धीरे धीरे कम हो जाता है।
परंतु अध्यात्म में आवृत्तियां जितनी बढ़े उसमें सदैव रसवर्धन होता है, और इसीलिए इसकी विशेषता ऐसी है। प्रहलाद जी जिसको कहते हैं पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, कि संसार की चीजें तो मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहवृतानाम अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। इस संसार की जो रस हैं, जिसको हम लोग साहित्य भाषा में नवरस भी कहा जाता है, परंतु वो नवरस जो नव संख्या है, नवरस अध्यात्म में नवरस नव संख्या नहीं होता, नव अर्थात नवीन, तो ये भी नवरस होता है, परंतु यहां पे रस सदैव नया नया आता है। परंतु संसार में वो नवरस उतना ही रहता है सीमित, और उसी में हम रह जाते हैं। तो हनुमान जी से मेरी प्रार्थना है, गुरुदेव के चरण कमलों में मेरी प्रार्थना है कि इस आवृत्ति में और रसवर्धन हो, और जो भी इसमें श्रोता जुड़े, श्रद्धालु जन जुड़े, उन सभी का मंगल हो। जो मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु हैं, वे सभी का मंगल करें, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जो कलयुग में सभी को अपने ऊपर चढ़ा लेता है। एक ऐसा जहाज है, और जो लोग इसमें चढ़ जाते हैं फिर उन्हें ये पार उतार देता है। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह राम कथा तिनकन दृढ़ नाम। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। उनके लिए दृढ़ नौका है, और इस दृढ़ नौका का अर्थ है ये डूबने वाली नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि हम इस पे चढ़ जाएं। चढ़ना हमारा उत्तरदायित्व है, परंतु ये कभी डुबाएगी नहीं, ये सुनिश्चित है। हम चढ़ तो जाएं इसमें, और बार बार में उतरते रहें, चढ़ते रहें। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में जहाज में चले, भले कितना भी कुशल हो तैराक, यदि उसकी आदत हो कि बीच में पानी में कूद जाए, फिर तैरता हुआ पहुंचकर चढ़ जाए, हो सकता है 1-2 बार 4-6 बार संभव कर पाए, परंतु संभावना यही है कि पार नहीं उतरेगा, कहीं ना कहीं बीच में डूबेगा ही, क्योंकि समुद्र बहुत भयंकर होता है, उसकी लहरें बड़ी भयंकर होती हैं। उसको तैरना मनुष्य के सामर्थ्य के परे। ठीक वैसे ही भव सागर है। भव सागर मनुष्य अपने सामर्थ्य पर नहीं तैर सकता, इसलिए ऐसी जहाज है जिसमें हम चढ़ तो जाएं, परंतु चढ़ ही रहें, फिर उतरे ना, क्योंकि इसीलिए हमें जन्म ही मिला है। ये तो जहाज भगवान ने बना दी है और हमें जन्म भी दे दिया है, जिससे हम इस जहाज पर चढ़ जाएं। और अगर नहीं चढ़े इस जहाज पर तो और भी बड़ी विडंबना है। इसलिए हम करेंगे क्या यदि हम इस जहाज पर नहीं चढ़ेंगे?
यदि हम मनुष्य शरीर पा करके इसमें से पार होने का हमने संकल्प ही नहीं किया। नहीं, हम लोग सत्संग भी करते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, कई बार श्लोकों का भी पठन पाठन हम लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि हमने संकल्प ही नहीं लिया कि हमें पार उतरना है, ये संकल्प की बात है। जिस दिन हम संकल्प ले लें कि मुझे इस संसार से पार ही उतरना है इस बार और कोई बहाना या कोई और मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं है, चाहे जो हो जाए, जैसे हम अपने संसार के अन्य कर्तव्यों के प्रति दृढ़ता पूर्वक अडिग रहते हैं, ठीक वैसे ही अपने, ये हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है, सर्वोपरि धर्म है कि हम संसार सागर से तर जाएं। भूमिका में मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि हमारी दृढ़ता नहीं होगी तो इस नाव के आसपास हम घूमते रहेंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, मन में आए तो चढ़ गए, मन में आए तो उतर गए, या कभी ऐसे ही चलते रहे कि कोई बात नहीं, तो हमारी बात रह जाएगी, हम उतर नहीं पाएंगे। इसलिए दृढ़ता हमारी अवश्य होनी चाहिए, दृढ़ता कि नहीं, मुझे इस जन्म में ही, ये जो मेरा जीवन बचा हुआ है, जितना भी बचा है हमें नहीं पता, लेकिन मुझे भव सागर से तर जाना है, क्योंकि यही मेरा कर्तव्य है, यही भगवान को प्रसन्न करेगा, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। हम जो साधक लोग हैं, हमारे लिए जीवन की सफलता का मापदंड यही है। हमने संसार में क्या अर्जन किया, जो भी हमारा मापदंड हो, उस मापदंड से हम अपने जीवन की सफलता को कभी नहीं स्वीकार कर सकते, कभी नहीं मान सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। परंतु जीवन की सफलता का मापदंड तो जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। इस दोहे से हमें समझना चाहिए, यदि मानव शरीर पा करके, नर समाज को पा करके हम भव सागर से नहीं तर पाए, तो गोस्वामी जी कहते मंदमती हो, निंदक हो तुम्हारी तो निंदा करने योग्य तुम्हारा कर्तव्य है, और आत्मा हन गति जाई, तुमने अपनी आत्महत्या कर ली, तुमने अपना स्वयं का गला घोट लिया, जिसको भगवान कहते हैं कि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, कि जीव अपना स्वयं का मित्र है और अपना स्वयं का शत्रु है। यदि हम मित्र अपने तभी होंगे जब हमने मानव शरीर पाकर के तरने के लिए जो नौका प्रदान की है भगवान ने, उस नौका पर हम बैठ जाएंगे और फिर बैठे रहेंगे। करना यही, हमें कुछ करना नहीं है। तो रामचरितमानस रूपी जो नौका है, इसको हम स्वीकार कर लें, यही हमें खे कर ले जाएगी, हम इसमें से उतरे नहीं। इसको बड़ी सरलता से या बहुत हल्के में ना लें, इस पे बैठे रहने से ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हम उस पार उतर जाएंगे। तो चलिए आज बालकांड के मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। 7 श्लोक मंगलाचरण के बच्चों ने पढ़ा। इन मंगलाचरण में भी बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के। वर्णा नामर्थ संधान
मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। हमारी वैदिक वाङ्मय में कोई भी कार्य आरंभ करने के पहले गणेश जी की वंदना, सरस्वती जी की वंदना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कहते हैं कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। सरस्वती जी के लिए वर्ण अर्थात जो हमारे वर्णमाला है, कि वर्णमालाओं से ही अर्थ निकल करके आते हैं। यदि वर्णमालाएं न हो कोई शब्द ही नहीं बनेगा, और शब्दों के बिना कोई अर्थ भी नहीं होगा। अर्थों का समूह होता है, उसी से वाक्य बनते हैं, उसी से साहित्य की रचना होती है, और उस साहित्य में विविध प्रकार के रसों का सिंचन किया जाता है। हास्य रस, वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस और भयानक रस इत्यादि जो नव रस हैं, और जो भक्ति वाला 10वां प्रेम रस है, इन सभी रसों का सिंचन तो वर्णों से और उनसे बनने वाले जो शब्द हैं उनके समूह से, वर्णों के समूह से ही होता है। और ये सब सरस्वती जी की कृपा है। और इन्हीं से फिर विविध प्रकार के छंद बनते हैं जिसमें साहित्यों की रचना होती है। और जो रचे हुए हमारे वैदिक साहित्य हैं, ये जीवों के कल्याण करने वाले होते हैं। मंगला नाम च कर्तारव वंदे वाणी विनायको। ये हमारे जो साहित्य हैं ये जीव का कल्याण करते हैं। तो ये तो सरस्वती जी की वंदना हो गई कि सरस्वती जी जिनकी कृपा से वर्णों से अर्थ वाले शब्द बनते हैं, रसों का सिंचन होता है, और छंद आदि विविध प्रकार की रचनाएं साहित्य में प्रयुक्त होते हैं, और वे सभी जीवों के कल्याण करने वाले होते हैं। ऐसी सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूं। गणेश जी के लिए भी यही बातें हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। तो गणेश जी के लिए वर्णानाम अर्थात सभी वर्णों में, चारों वर्णों के जो लोग हैं, अर्थ संघा नाम, अर्थ अर्थात प्रयोजन होता है, हमारा उद्देश्य। सभी वर्णों के लोगों के लिए जो भी उनका उद्देश्य है, जो भी उनका प्रयोजन है, उसमें जो विविध प्रकार के रसवर्धन होता है, अर्थात जीवन की जो विविध प्रकार के हमारे प्रयोजन होते हैं उसमें भी रस होता है। अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में रस होता है, समाज की सेवा में, परिवार की सेवा में, अपने धर्म के निर्वहन में एक रस होता है। और छंद मतलब आनंद भी होता है, और उनसे जो आनंद मिलता है, और जीवों का विविध प्रकार से जो मंगल होता है, ये सब करने वाले गणेश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो एक प्रकार से सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास ने एक साथ मिलाकर कर ली कि वंदे वाणी विनायको, और दोनों जनों के लिए वर्णा नामर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो, ये दोनों चीजें दोनों के लिए कह दिए। ये एक जन साहित्य के में मंगल को करने वाली हैं, और एक बार सभी चारों वर्णों के लोगों के जीवन में मंगल करने वाले हैं, उनके सभी प्रयोजनों में, सभी उनके क्रियाओं में, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, मंगल करने वाले, विघ्न को दूर करने वाले गणेश जी की मैं वंदना करता हूं।
दूसरा इसके और भी भाव है कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, वर्णा नाम अर्ध संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च करतारव वंदे। अब वाणी विनायको, यहां माता जानकी जी वाणी और विनायक भगवान श्री रामचंद्र जी विशिष्ट नायक। बाकी सब लोग नायक हैं, भगवान रामचंद्र जी विशिष्ट नायक हैं। तो ऐसे सीता रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो आगे इसी प्रकार इसी में रेफ और मकार, ये दो जो अक्षर हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं। वाणी विनायको, जो सभी के जीवन में विनायक की तरह हैं और सभी की वाणी को पवित्र करने वाले हैं। ऐसे राम नाम की मैं वंदना, राम नाम के दो अक्षरों की मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार भी इसका अर्थ है, परंतु भाव तो बहुत हो सकते हैं, परंतु यहां पर वाणी विनायक गणेश जी और सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूं। इन्हीं शब्दों से गोस्वामी जी आगे, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वान्तः सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। दो जनों की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। यहां पे भवानी और शंकर की वंदना करते हैं। ये दोनों हमारे श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। माता पार्वती जी श्रद्धा की और भगवान शिव जी विश्वास की। इस प्रकार श्रद्धा और विश्वास की वंदना इसलिए कर रहे हैं कि इनके बिना कोई व्यक्ति अध्यात्म मार्ग का पथिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा नहीं है और विश्वास नहीं है। श्रद्धा हो परंतु विश्वास न हो, और विश्वास हो परंतु श्रद्धा न हो, तो भी काम नहीं होता। इसलिए दोनों की आवश्यकता है, दोनों में भेद है। श्रद्धा देखिए, जैसे हम लोग सूर्य देवता को जल अर्घ्य चढ़ाएं, ये श्रद्धा की बात है कि जो भले न दिखे लेकिन हम उसमें विश्वास करते हैं, सूक्ष्म जो विश्वास है। गौ हमारे लिए पूजनीय है, उनमें सभी देवताओं का वास है, ये हमारी श्रद्धा की बात है। मंदिरों में भगवान की जो अर्चा विग्रह हैं वो पत्थर नहीं है, कोई धातु नहीं है, वे साक्षात भगवान विराजमान है। शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, वो पत्थर की भावना न होकर के वे साक्षात भगवान शिव जी का स्वरूप मान करके हम उनपे शिव जलाभिषेक करते हैं। ये हमारी श्रद्धा है। भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के पहले भी 4 रोटियां और भोग वहां से लग जाए और फिर हम ले आए प्रसाद के रूप में, वो भी 4 रोटियां तो खाए तो नहीं भगवान, सामान्यतः दिखता है, परंतु हमारी श्रद्धा है कि भगवान ने कृपा करके उसको ग्रहण कर लिया। ये श्रद्धा है। विश्वास, जो चीजें हम देख रहे हैं, जो लिखी हैं चीजें, जैसे रामचरितमानस जैसा ग्रंथ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता, ये कोई भी समझ सकता है। कि किसी को लगता है कि रामचरितमानस कोई सामान्य व्यक्ति पढ़ लिख करके सभी वेदों को जान ले और उसके बाद अचानक एक दिन लिख करके कहे हमने लिख लिया? संभव नहीं है। ये हम देख रहे हैं हमारे सामने,
परंतु हम माने वो हमारा विश्वास है, और न माने तो हमारी मूढ़ता है। जो चीजें देख कर भी, देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत जप करते हैं, साधना करते हैं, भगवान मार्ग में लगे हैं, उनका चित्त प्रसन्न रहता है, हम देख रहे हैं कि ऐसा होता है, परंतु हम विश्वास न करें, न माने, और उसको स्वीकार कर लेना यही विश्वास है। तो जिन चीजों को हम देख लेते हैं, देखने के पश्चात उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो हमारा विश्वास है। परंतु मुझे लगता है कि अंग्रेजी में जो शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है वो शायद संस्कृत के शब्द से पूरा मिलता नहीं है, अलग है, जिसको फेथ कहते हैं। फेथ में शायद लगता है कि श्रद्धा विश्वास दोनों जुड़े होंगे, या अलग ही होगा। तो श्रद्धा और विश्वास दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हमारे भीतर श्रद्धा बची रहेगी तो हमारा विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होगा, और श्रद्धा यदि हमारे भीतर नहीं होगी तो हमारा विश्वास अगर है भी तो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। परंतु हम देखें कि हम बच्चों के भीतर श्रद्धा को बढ़ाते नहीं हैं। हम सभी बच्चों को तार्किक दृष्टि से बुद्धिमान या तार्किक दृष्टि से बहुत सक्षम देखना चाहते हैं। इसलिए यदि बच्चे हमारे श्रद्धावान हो तो हमें थोड़े मन में लगता है कि नहीं, ये शायद उतनी अच्छी बात। हम लोग श्रद्धा को अंधश्रद्धा, अंधविश्वास मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये कोई बच्चा कहे कि सूर्य को आप जल चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। यदि हम उसका उत्तर नहीं दे पाए तो हमें लगता नहीं बच्चा बहुत बुद्धिमान है, वो जो सही बातें कह रहा है, हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। परंतु वही श्रद्धा है। अध्यात्म मार्ग में श्रद्धा ही सबसे बड़ी आवश्यक चीज है। जैसे जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनकह मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जे श्रद्धा संबल रहित, यदि श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम रामचरितमानस या संतों के पास जाएंगे ही नहीं कभी। श्रद्धावान व्यक्ति ही सत्संग में संतों का साथ करता है। साधुओं का संग श्रद्धाहीन व्यक्ति नहीं करता। इसीलिए भगवान ने बहुत सोच समझकर अपनी एक सिद्धांत की वाणी भगवत गीता में कही है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम, अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धावान होता है उसी को ज्ञान की प्राप्त होती है। यहाँ पे ज्ञान अर्थात ये अध्यात्म वाला ज्ञान है। नहीं तो हम तो कहें कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, तो हमारे पास श्रद्धा नहीं है तो क्या हुआ? नहीं, अध्यात्म जगत का जो ज्ञान है, जिसको प्रकाशित ज्ञान कहा जाता है, केवल पढ़ने वाला ज्ञान नहीं, प्रकाशित ज्ञान, तो श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता। आचार्यम माम विजानीयात, भगवान कहते हैं कि आचार्य को मुझे ही मानना, मेरे जैसे भी नहीं, मुझे ही मानना। श्रद्धाहीन व्यक्ति इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि मैं आचार्य को, गुरु को, भगवान क्यों मानूं, परंतु यहां पर ही श्रद्धा आती है। तो श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम, इसलिए यहां गोस्वामी तुलसीदास जी एक तरह से योग्यता बता रहे हैं कि किस योग्यता को के होने पर आप इस रामचरितमानस रूपी जहाज पर चढ़ पाओगे। चढ़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या टिकट है आपके पास? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। आपके भीतर श्रद्धा भी हो और आपके भीतर विश्वास भी हो। कह रहे इसके बिना बड़े बड़े योगी लोग अपने हृदय में ही भगवान को नहीं देख पाते, तो दूसरों के हृदय में क्या देखेंगे? याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। अब इस बात को भी देखिए, भगवान कण कण में विद्यमान है। यदि हमारी बुद्धि इतनी भी ना हो या हमें इतना भी ज्ञान हो कि हमारे घर में क्या सामान रखा है, तो हम दूसरों के घर में क्या जान पाएंगे?
यदि सिय राम में सब जग जानी, इस बात को समझना है या इस सिद्धांत का अनुभव करना है हमें, तो सबसे पहले अपने भीतर बैठे हुए राम जी को तो देखें, तब तो कण कण में बैठे हुए रामचंद्र जी को देखेंगे। इसलिए कह रहे हैं श्रद्धा और विश्वास के बिना तो अपने हृदय में बैठे हुए भगवान का भी कोई दर्शन नहीं कर पाता, तो फिर दूसरों के यहां बैठे हुए अन्य स्थानों पर दर्शन क्या करेंगे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये बड़ी कसौटी है, इसके बिना हम इस मार्ग पे नहीं चल सकते। आगे वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। यहां पे इनकी दीनता और गुरु जी की महिमा, यही गोस्वामी तुलसीदास ने गाया। कह रहे हैं गुरु मेरे शंकर स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं, शंकर रूपिणों, एक तो भगवान शिव जी स्वरूप हैं, दूसरे शिव स्वरूप हैं, अर्थात हमारा कल्याण करने के लिए ही गुरु जी हमें मिले, ये हमारे कल्याण के स्वरूप हैं। यदि हमें गुरु की प्राप्ति हो गई अर्थात हमारा कल्याण, हमें कल्याण की प्राप्ति हो गई। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम, मैं नित्यम बोधमयम गुरु की वंदना करता हूं, जो शंकर मेरे कल्याण करने वाले हैं, भगवान शिव जी के स्वरूप हैं। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते, वे ऐसे करुणा के सागर हैं कि मेरे भीतर कोई दीनता नहीं है। जैसे द्वितीया का चंद्र हो, उसमें कौन सी कलाएं, उसकी कलाओं से कहां प्रकाश होता है, उसकी कलाओं से कहां आनंद होता है। प्रथमा का तो छोड़ दिए क्योंकि वो दिखता ही नहीं अच्छे से, उसमें कौन सी, परंतु द्वितीया का दिखता तो है ठीक से। यदि दिखता है परंतु उसको कौन चाहेगा, कोई नहीं। पूर्ण चंद्र की महिमा होती है, द्वितीया के चंद्र को कौन पूछता है, परंतु भगवान शिव जी ने उसे धारण कर लिया है, इसलिए उसकी भी महिमा बढ़ गई है। इसलिए मैं तो द्वितीया के चांद की तरह हूं, चंद्रमा की तरह हूं, मेरा कोई महत्व नहीं, मुझ में कोई चमक नहीं, मुझ में कोई प्रकाश नहीं है, परंतु गुरुदेव की कृपा थी, उन्होंने मुझे शीश पर धारण कर लिया है, या उन्होंने मुझे उठा दिया है ऊंचे, जिससे मैं अब मेरा शीर्ष जो है, या मुझे लोग देखने लगे, मैं भी अब दिखने लगा हूं। ये उन्हीं की कृपा है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी दीनता है, ये भी योग्यता है अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए, कि हमारी योग्यता दैन्य भाव को स्वीकार करने की हो। देखिए दीनता का जब भी चर्चा आती है तो मुझे शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम में तीसरा उनका मंत्र है कि दृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यदि हमें अध्यात्म मार्ग में वास्तव में चलना है तो इसके अतिरिक्त दूसरे मार्ग नहीं है। हम कभी भी श्रेष्ठ हैं, हमारे भीतर कोई गुण है, इसलिए हम अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं। यदि ऐसे भाव हैं तो हमारा तो पता नहीं कब उद्धार होगा, हम कब अध्यात्म मार्ग में चलना आरंभ करेंगे। परंतु हम में कुछ नहीं है, हमारे आचार्यों की, गुरुजनों की कृपा के कारण ही हम इसमें चल पा रहे हैं, या वे हमें चला रहे हैं। ये भाव होने पर हम अध्यात्म मार्ग में चल सकते हैं, या वहां जो पार होने की बात कही तो पार हो सकते हैं। वैष्णवों के मार्ग में यदि आप सूक्ष्मता से विचार करें तो केवल अन्य वैष्णवों का आश्रय लेने की ही बात है, गुरु के आश्रय की ही बात है, और कुछ नहीं है। हमारे साधन अच्छे हो या ना हो, परंतु यदि गुरु की कृपा हो, हमने आश्रय को पकड़ लिया हो, आश्रय को छोड़े ना, बस इतने से ही हमारा काम हो जाता है। जैसे वो केकड़ा होता है, देखोगे समुद्र के पास यदि आप
बालू में थोड़े यहाँ वहां चलोगे तो आपको केकड़े दिखेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े होते हैं। यदि समुद्र की लहर आए तो इन्हें बड़ी शीघ्रता से ले जाएगी, बड़ी सरलता से, इनमें कोई बल नहीं कि रोक लें अपने आप को, इनमें कुछ नहीं। परंतु ये केकड़े समुद्र के तट पर जो छोटी छोटी झाड़ियां हो या फिर छोटे छोटे इनके बिल होते हैं, या जो पत्थर होते हैं, पत्थरों के बीच में जो स्थान होता है, इसी का ये आश्रय लेकर रखते हैं। इतनी बड़ी लहरें आती हैं जिसमें बड़े बड़े तैराक बह जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे केकड़े उसी में आराम से पड़े रहते हैं। लहर आती और जाती है, एक नहीं, दिन में कई आती जाती है, लेकिन ये उसमें आराम से पड़े रहते हैं, क्योंकि इन्होंने उस छोटी सी बील का या उस छोटे से पौधे का या छोटे छोटे पत्थरों के बीच में जो छोटे छोटे स्थान हैं, उन्हीं का आश्रय ले रखा है। तो आश्रय दिखने में बहुत छोटा है, परंतु ये बड़ी बड़ी लहरों से उन्हें बचा कर रखा है। ठीक वैसे ही यदि भवसागर से हमें तरना है तो हमें आचार्यों का, गुरु का आश्रय यही स्वीकार करना होगा। उसके लिए दीनता ही चाहिए, दीन व्यक्ति ही आश्रय ले सकता है। किसी भी प्रकार का यदि अभिमान हम में हो, हम आश्रय कभी नहीं ले सकते। लेने का आडंबर कर सकते हैं, परंतु आश्रय ले नहीं सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यमाश्रितो ही चंद्रोपी वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिसके आश्रय लेने पर ही, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने पर ही वक्र चंद्रमा, जो पूजनीय या आकर्षक न होने पर भी भगवान शिव जी के सिर पर विराजमान है। चंद्रमौली भगवान का नाम है, सोचिए उसके नाम को लेकर भगवान शिव जी का नाम लिया जाता है। और चंद्रमौली अर्थात चंद्रमा जिसके शिखर पर विराजमान है, चंद्रशेखर, ये सब नाम भगवान शिव जी के चंद्रमा के कारण लिए जाते हैं। जबकि चंद्रमा को कोई नहीं पूछता, परंतु उसकी पूछ बढ़ गई है क्योंकि भगवान शिव जी का उसने आश्रय ले रखा है। ठीक वैसे ही नित्यम बोधमयम, जो सदैव नित्य बोध हमें कराने वाले हैं, नित्य बोध में जो ज्ञान के स्वरूप हैं गुरुदेव, उनकी मैं शरण लेता हूं। उनकी कृपा के बिना मैं अध्यात्म मार्ग में नहीं चल सकता। इस प्रकार अपनी दीनता को व्यक्त करते हुए भगवान हनुमान जी और वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। इनकी वंदना में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं से बड़ी सुंदर सुंदर युक्तियों से आरंभ किया है कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। अब ये दोनों जन का गोस्वामी तुलसीदास जी ने साथ में ही मिलकर के अपनी वंदना कर ली। इसके पहले भी उन्होंने शिव और पार्वती जी की साथ में वंदना श्रद्धा विश्वास के रूप में, उसके पहले गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना मंगल करने वाले के रूप में, उसमें भी मंगलाचरण में उन्होंने दो भाव, वर्णा नाम अर्थसंगा नाम से लेकर के मंगला नाम से करतारों तक, दोनों जन के अलग अलग भाव। अब यहां पर भी कह रहे हैं दो लोग हैं जो वन में भटकने वाले लोग हैं। कौन कौन? बोले एक कपीश्वर हैं, बंदरों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, हनुमान जी। दूसरे कौन है? बोले कवीश्वर है, कवियों में जो श्रेष्ठ हैं, आदि कवि वाल्मीकि जी। नाम नहीं लिए किसी का, क्योंकि दोनों का स्वभाव होता है, बंदर वन में भटकता है और जो मुनि होते हैं वो भी वन में ही भटकते हैं। होता उतनी, जैसे पेड़ उतना ही होता है, जैसे एक पेड़ अगर देख लो, उस पेड़ की डालियां आप गिन सकते हो, लेकिन बंदर कितने ढंग से छलांग लगाएगा उसमें, वो आप नहीं गिन सकते। कभी कहीं से कहां, कहां से कहां, एक डाली से तीसरी पे, तीसरे से 10वें पे, फिर 10वें से दूसरे पे, उसका कोई लेना देना, कोई पता नहीं कहां कब कहां वो कूदेगा। अर्थात उसकी छलांग लगाने की, भ्रमण करने की जो सीमा है, उसको कभी बांधी नहीं जा सकती वन में। वैसे ही कवि होता है,
जहां न पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। ऐसा कहा गया कि सूर्य की किरणें तो कुछ स्थानों पर हो सकता है न पहुंचे, लेकिन कवि की जो पैनी दृष्टि होती है, उसके जो कवित्व गुण होते हैं, वे कहीं भी पहुंच सकते हैं। कुछ भी वो सोच सकता है और कैसे भी लिख सकता है। तो ठीक वैसे यहाँ पे दो जन हैं, एक कवि हैं वाल्मीकि जी और एक हनुमान जी हैं। ये दोनों वन में विहरण कर रहे हैं, लेकिन वन कैसा है? ये पुण्य वन है, बहुत ही पावन वन है। ये कोई भोग विलास वाला वन नहीं है। ये पावन वन किसका है? सीताराम गुणग्राम, सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य। ये बहुत ही पावन वन है जहां सीताराम जी के गुणग्राम हैं। यहाँ पे वनों में विविध प्रकार की झाड़ियां होती, परंतु यहाँ पर क्या है? सीता रामचंद्र जी के गुणों के ग्राम है, संघ है, समूह है, गांव है। जहां ही देखो वहीं बसे हैं। इसलिए दोनों के लिए आनंद है। दोनों कभी यहां भटकते हैं, कभी वहां भटकते हैं, कभी यहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं। इनकी भी भटकन की सीमा नहीं, उसी में आनंद लेते हैं। और हम लोग कहां भटक रहे हैं? हम भी संसार रूपी वन में भटक रहे हैं। और संसार रूपी वन को क्या कहा गया है? ये दावानल है। जीव भटक रहा है संसार रूपी वन में, और हनुमान जी और वाल्मीकि जी भटक रहे हैं पुण्य अरण्य सीताराम गुणग्राम में। इसलिए हम भी आगे जो ये रामचरितमानस है, ये सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य है। हम भी संसार की भटकन को छोड़ दें। हमने बहुत भटक लिए इसमें। अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल, सूरदास जी लिखते हैं। ये गोपाल में बहुत नाच लिया, अब मुझे नाचने की इच्छा नहीं है। अब मैं आपके लिए नाचना चाहता हूं। तो हम भी बहुत भटक लिए इस वन में। हम संकल्प कर लें कि अब नहीं भटकेंगे। यदि अब हम भटकेंगे, घूमेंगे, विहार करेंगे, तो सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य में विहार करेंगे। जैसे हम मिलते हैं तो हम भगवान के गुणों की चर्चा करते सुनते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन को करते, श्रवण करते हैं, आनंद करते हैं। हमारी जो क्रियाएं हों भगवान के सेवा से आधारित हों, सेवा पर आधारित हों। यही सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारण करने का, विहरण करने का। मुझे याद आ रहा है कि शब्द से गोपी गीत में भी गोपिकाएं कहती हैं, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते रहसि संविदो वारिधि स्पृश कुहकनो मन शोभयन्ति कुहकनो प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। हम तो ध्यान आपका करती हैं, जो आप विहरण करते हैं उसका। और यहाँ भी उल्टा है, कहते हैं कि जो भगवान के गुणग्राम है उसमें हम विहरण करते हैं। वो कहते हैं आपके विहरण का हम ध्यान करते हैं। तो हम भी विहरण करें या भगवान के विहरण का ध्यान करें, इसी वन में हम भी अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि ये पहला जन्म तो हमारा है ही नहीं है। नहीं, किसी को लगता है पहला है हमारा? पहला होता तो बहुत साफ सुथरा रहता, एकदम बहुत शांति रहती, सब मंगल ही मंगल रहता। पहला तो नहीं है, इसलिए बहुत विहरण तो कर ही लिए,
जितने हमारे मन में विचार आते हैं, ये सब सुख हमने कभी न कभी भोगा अवश्य, इसकी छाप पड़ी है हमारे चित्त में। तो अब कितना सुख भोगेंगे, कितना करेंगे? इसलिए उससे कुछ मिलना नहीं है। जब अब तक नहीं कुछ हुआ तो अब आगे कुछ होगा नहीं। इसलिए अब ये हो जाए कि हमने वहां तो बहुत भटक लिए, अब यहां भटकेंगे। यहां भटक के तो देखें, यहां भटकन में आनंद है, शांति है। तो हनुमान जी और वाल्मीकि जी, ये दोनों रामायण भी लिखे हैं। हनुमान जी ने हनुमान नाटक लिखा है, और वाल्मीकियम जो रामायणम है, वाल्मीकि रामायणम, ये वाल्मीकि जी ने लिखा है, क्योंकि इन्होंने वन में भटके हैं और इनकी रामायण से जीवों का कल्याण होता। हम भी रामायण को नहीं लिख सकते, रामायण को जिए तो हम भी कहीं ना कहीं रामायण के पात्र तो बने, रामचंद्र जी के एक बंदर तो बन जाएं। हम भी इस वन में भटके। जैसे जितने भी बंदर भालू थे, सब भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वन वन भटकते थे, उनकी सेवा करते थे। हम भी अब संसार के वन में भटक करके अपने इंद्रियों की सेवा करने के बदले अब भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणग्राम में, सीताराम गुणग्राम में, उस पुण्य अरण्य में हम विहरण करें और अपने जीवन को सफल करें, जैसे हनुमान जी और जैसे वाल्मीकि जी ने किया। तो इस प्रकार कवीश्वर और कपीश्वर दोनों की वंदना करके गोस्वामी तुलसीदास जी माता जानकी जी को प्रणाम करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। माता जानकी जी को प्रणाम करते हैं कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी। कि वैसे तो कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शिव जी समय आने पर इस सृष्टि का संहार करते हैं नृत्य करके, तांडव नृत्य से। परंतु ये सब शक्तियां आती कहां से हैं? ये सब शक्तियां माता जानकी की हैं। भगवान शक्तिमान कहे जाते हैं और माता जानकी उनकी शक्ति है। उन्हीं की शक्ति से संसार चलता है, उन्हीं की शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, और उन्हीं माता जानकी की शक्ति से, उनकी कृपा से विष्णु जी संसार का पालन करते हैं, और उन्हीं माता जानकी जी की करुणा कृपा से भगवान शिव जी इस सृष्टि का संहार करते हैं। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का कहने का भाव यही है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम और क्लेश हारिणीम, अर्थात इस संसार को बनाना, बिगाड़ना और चलाना ये तो करती हैं, परंतु जीवों के लिए क्या करती हैं? भक्तों के लिए क्लेश हारिणीम, भक्तों के जीवन के क्लेश को नष्ट करने वाली जानकी माता जी, वही तो करुणा की अवतार है उनकी। भगवान जो कार्य या जिनको क्षमा नहीं करते उनको जानकी जी क्षमा करवाती हैं। देखिए जयंत का वध करना ही उचित था, परंतु जानकी जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि क्यों नहीं, वो आपकी शरण में आया है। जब आया वो शरण में पड़ा भी, नारद जी के कहने तो उल्टा पड़ा था। भगवान बोले अब तो मैं इसको मार ही दूंगा, क्योंकि जानकी जी ने कहा नहीं रुकिए। बोले क्यों? बोले आपके शरण में है। भगवान ने कहा शरण में होता तो मेरी तरफ सिर करके गिरता, ये तो मेरी तरफ पैर रखा है, मुझसे विमुख है। जानकी माता जी ने अपने हाथों से उठा करके रख दिया। बोले अब भगवान बोले हाँ अब तो मेरी शरण में, तो ठीक है मैं इसको जीवन दान तो दे दूंगा, परंतु मेरा जो बाण है इसके एक नेत्र को तो मैं ले ही लूंगा, या इसको मैं समदर्शी बना दूंगा, एक नेत्र वाला बना दूंगा, दो नेत्र इसके खत्म कर दूंगा, द्वंद्व भाव नष्ट कर दूंगा। ठीक वैसे ही माता जानकी जी ने जब देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि निश्चर हीन करौ मही भुज उठाए प्रण कीन, उस समय माता जानकी जी को बहुत दुख हुआ। तो माता जानकी जी ने कहा आप जो शस्त्र लेकर घूमते हैं ये सब रख दीजिए, अब इसको लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं।
और उसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो माया रची, माया वाली लीला कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नाशा, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक जब लगी करऊं निशाचर नाशा, जब लगी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि जब जानकी जी हर चीज में मुझे मना कर रही हैं, अब मैंने इतने राक्षसों को मारने का संकल्प ले रखा है, तो ये तो कुछ करने नहीं देंगी। अगर खरदूषण के प्रसंग में याद होगा, जब खरदूषण सेना को लेकर आ रहा था, जब धूल इत्यादि दूर से उड़ने लगी, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को क्या आज्ञा दी कि इनको लेकर के तुम कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी ने पूछा भैया क्यों? बोले बस ले जाओ, हो सकता है डरने लगे। अभी यहां पे है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जो संसार को बनाती हैं, बिगाड़ती हैं और चलाती हैं, वो खरदूषण को देखकर डर जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो भगवान को लगा कि अभी 14,000 लेकर आ रहा है, ये किसी को मारने नहीं देंगी और मुझे सबको मारना है, इसलिए इनको इस समय कंदरा में ले जाओ, तब तक मैं चट में काम करता हूं। इसलिए रामचंद्र जी ने वहां बहुत शीघ्रता से मारा सबको। याद है, जितने राक्षस से उतने स्वरूप रामचंद्र जी ने धारण किए, क्योंकि लंबा समय तक युद्ध नहीं, उन्हें बस क्षण भर में सब समाप्त करना था। इसलिए उतने स्वरूप धारण करके बड़ी शीघ्रता से बोले कि चलो लक्ष्मण ले आओ अब जानकी जी को। और उसके बाद जब जानकी जी भगवान रामचंद्र जी से रोज बातें करने लगी कि ये गलत हो रहा है। एक दिन वाल्मीकि जी में एक प्रसंग आता है कि जानकी माता जी भगवान रामचंद्र जी को कथा भी सुनाती। भगवान बोले कि धनुष बाण तो मुझे बहुत प्रिय, रखना नहीं चाहता इसको अलग से। तो जैसे भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी को नहीं रखते, जैसे रामचंद्र जी सारंग पाणी हैं, वो अपने सारंग धनुष को नहीं रखते। लेकिन माता जानकी जी की रोज की यही उनकी चर्चा थी कि अपने धनुष को आप हटाओ। तब भगवान ने सोचा कि अब हमें इन्हें ही दूर करना होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम पावक मोह करहु निवासा, अब तुम कुछ दिन अग्नि में रहो और तब तक मैं कुछ जो काम करना है वो कर लूं। और लक्ष्मण जी को ये बात नहीं पता, किसी को नहीं पता थी, ये भगवान को ही पता थी। तो इस प्रकार जानकी माता जी बड़ी करुणा वरुणालय हैं, इसलिए यहां पे कर रही सर्व श्रेयस करीम सीताम। यहां बात देखिए, सर्व श्रेयस करीम। एक तो श्रेय तो करती है, लेकिन सभी का श्रेय करती है। कोई राक्षस हो, अधिकारी हो, अनधिकारी हो, कैसा भी हो, जानकी माता जी किसी पर कभी क्रोध नहीं करती, सब पर करुणा करती, सबके मंगल की कामना करती। रावण के दरबार, रावण के राज्य में जब सबका वध होने के पश्चात उन्हें लेकर आने लगे, हनुमान जी ने कहा कि मां मेरी इच्छा है कि मैं सबको मारूं, विशेष करके जो आपकी सेवा में बैठी राक्षसियां हैं सब ये। माता जानकी जी हाथ जोड़कर कहने लगी कि ये सब मेरी बड़ी सेविकाएं। हनुमान जी बोले माता जी आपको प्रताड़ित करती थी, कैसी सेविकाएं? बोले नहीं, ये अपने राजा की आज्ञा का पालन करती थी, परंतु सेवा तो मेरी ही करती थी। इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है, इसलिए इनको कुछ मत कहो। हनुमान जी बड़े क्रोध में थे, अपने क्रोध को संभाल करके वो माता जानकी जी के कहने पर कुछ नहीं किए। इसलिए कह रही सर्व श्रेयस करीम, सभी के कल्याण की उनकी इच्छा होती है, कोई न ढूंढते रहती है।
भगवान को स्मरण दिलाते रहती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाए, हे मां कभी अवसर पा करके भगवान को मेरे बारे में कुछ बता देना आप, क्योंकि आप सबका ध्यान रखती हो, मैं तो बहुत पतित हूं। भगवान मेरी तरफ देखेंगे ऐसी मेरी योग्यता नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूं, परंतु आपकी करुणा के लायक तो हूं मैं। इसलिए आप अवसर जब देखना, रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होंगे। जिस समय सबका कहते हैं कि खुश होकर के सबको पास करते रहेंगे, उसमें धीरे से मेरा भी नाम उसी में आप जोड़ देना कि ये गोस्वामी तुलसीदास, या ये तुलसीदास गोस्वामी, ये तुलसीदास, आप इसको पार कर दीजिए, पास कर दीजिए। सर्व श्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, न तो हम अर्थात मैं उनको नतमस्तक प्रणाम करता हूं। राम वल्लभाम, जो रामचंद्र जी की बड़ी वल्लभा हैं, प्रिय हैं। भगवान को जानकी माता जी बड़ी प्रिय है, बड़ी प्रिया है। राम वल्लभा नाम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्रिय नाम है राम वल्लभा और जानकी वल्लभ। ये दोनों में इतना प्रेम छिपा है। अयोध्या में मंदिर भी है राम वल्लभा और जानकी वल्लभ का, तो बहुत सुंदर नाम है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ में जानकी माता जी के सभी प्रिय जो नाम है उन्हीं का जो कर रहे हैं, न तो हम राम वल्लभाम। समय दो श्लोक बचे हैं, इन्हें भी प्रयास करेंगे, कर लेंगे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथार्हेर्नमः, यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्, वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिम्। यन माया वशवर्ती, जिनकी माया के सभी वश में बैठे हैं, वश से आवर्ती लोग हैं। यन माया वशवर्ती, जिसके माया के वशवर्ती अधीन सभी लोग हैं। कौन कौन? ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देवासुरा सभी लोग हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान की माया के परे हो। तो सोचिए, हम सब देवताओं से अगर कुछ मांगें तो वही देंगे जो माया के अधीन चीजें हैं। माया के पार कभी उतार नहीं सकते, भाव सागर से पार नहीं उतर सकते। इसलिए यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग करते हैं, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, कि सब कुछ भगवान की माया के अधीन है। और हमारा काम क्या है? माया से पार जाना। तो जब कोई चीज माया के अधीन सब कुछ है, हमें उसके पार जाना है, तो जो माया के परे हैं, माया के पति हैं, हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जो माया के अधीन है उनसे प्रार्थना करेंगे तो क्या मिलेगा? माया ही मिलेगी, इसी में रहेंगे। इसलिए यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं वंदना किसकी कर रहा हूं? माया के पति की। बाकी सब लोग तो माया के अधीन है। और वशवर्ती कह रहे हैं, वशवर्ती अर्थात कोई कितना भी प्रयास कर ले छोड़ेगी नहीं है। कोई कितना भी प्रयास कर ले ये छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इसने सबको वशीभूत कर रखा है। ब्रह्मादि देवा, जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा आदि सबको लेकर के। और है कैसी है? वे भगवान कैसे हैं? कह रहे हैं ये माया। देखिए ये जो श्लोक है, इसकी जो दूसरी पंक्ति है, इसको वैष्णव लोग अपने हिसाब से और अद्वैती लोग अपने हिसाब से अर्थ करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े कहते हैं ना कि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी चीजें नहीं लिख सकता। उन्होंने ऐसा लिखा है कि दोनों के काम की है। हम लोग वैष्णव का अर्थ, वैष्णव में माया असत्य नहीं है, माया सत्य है। क्योंकि माया भी सत्य है, जीव भी सत्य है, और भगवान तो सत्य ही है, असत्य नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं की है, उन्हीं से आई है, मम माया, इसलिए सत्य। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, यत सत्वाद अमृषा एव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रमः। जैसे कह रहे हैं ये जो माया है, ये है तो सत्य,
लेकिन अमृषा असत्य जैसी दिखती है। असत्य असत्य है नहीं, ये सत्य है, असत्य जैसी दिखती है। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरा हो और रस्सी रखी हो ऐसे सांप के आकार की बना के, तो हमें लगेगा कि सांप ही है, लेकिन वास्तव में सांप है नहीं, लग रहा है। वैसे माया असत्य दिख रही लेकिन है नहीं, जबकि संसारियों को उल्टा होता है, माया उनको सत्य दिखती लेकिन सत्य होती नहीं है। देखिए ये अंतर है नहीं, माया सत्य लगती इसलिए सत्य उसको पाना चाहते हैं सब, लेकिन होती असत्य है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो माया सत्य है लेकिन असत्य दिखती है। जैसे वैष्णव लोग देखते हैं या भगवान के मार्ग पे आध्यात्मिक लोग देखते हैं कि संसार की माया तो चली जा रही है, ये तो बदल रही है, ये मिलेगी नहीं, तो ये असत्य जैसी उन्हें दिखती है, लेकिन है ये सत्य, क्योंकि उनकी बनाई गई है, दुस्त्यज है, दुरत्या है। तो उदाहरण क्या दे रहे हैं, जैसे सांप है और रस्सी भी है, दोनों होते हैं। देखिए सांप भी होता है, ये कोई ठुकरा नहीं सकता, सांप नहीं होता, सांप होता है। रस्सी भी होती है, लेकिन अंधेरे के कारण रस्सी सांप दिख रही है, जबकि वहां सांप नहीं है। अगर अंधेरा हट जाए, प्रकाश आ जाए, तो रस्सी दिखेगी, सांप नहीं दिखेगा। ठीक वैसे ही अज्ञानता के कारण जीव इस संसार को सही ढंग से देख नहीं पाता, उसे असत्य लगता है, परंतु वास्तव में सत्य है। जब अंधेरा हट जाएगा अज्ञान का, तब ये सत्य लगेगा, क्योंकि अगर सत्य नहीं लगेगा तो सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सिय राम में सब जग अर्थात सत्य होगा तभी तो, सीता राम तो सत्य हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे सीता राम ही दिख रहे हैं संपूर्ण संसार में, अर्थात मुझे सत्य दिख रहा है। यदि असत्य होता तो फिर उनको सीताराम कहां से दिखते, और यदि सीताराम जहां दिख रहे हैं वो असत्य हो नहीं सकता। इसलिए अज्ञानता होने के कारण, ज्ञान प्रकाशित न होने के कारण हमें ये संसार असत्य दिखता है, जबकि है ये सत्य। जब हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा साधना से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, तब ये संसार हमें सर्वत्र भगवान का ही स्वरूप दिखे, भगवान ही दिखेंगे संसार में। तब हमें सर्वत्र सीता रामचंद्र जी दिखेंगे, कण कण में भगवान के कोई नहीं दिखेगा। तो इसलिए यद सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भम, तो माया भी है, संसार भी है, दोनों हैं, और भगवान भी हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण हमें जो है नहीं, परंतु अंधेरा के कारण हमें वो सांप दिख रहा है, रस्सी सही नहीं दिख रही है। कह रहे संसार ऐसा है। यहाँ पे माया की कहते शक्ति को या माया के महात्म को उजागर करने के लिए हुए, क्योंकि ऐसी है ही है। आगे यद पाद प्लव मेकमेव ही भवाम बोधेति तीर्षावताम, कहते हैं जो भवसागर से तरने की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक आश्रय है, वो भगवान का चरण कमल है। भगवान का चरण कमल ही आश्रय है। इसी का पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम्बुधिर्वत् पदम परम। लोग आपके चरण कमल नौका को पकड़ लिए हैं, उसके आश्रित हो गए हैं, वे लोग ही भवसागर से तर जाते हैं। उन्हें डूबने की कोई संभावना नहीं रहती है, वो पार हो ही जाते हैं। उन्हें संसार में कहीं भी विपदा नहीं आती, जबकि संसार विपदाओं से भरा है। पद पद पर, पग पग पर सर्वत्र विपदा होने पर भी जो आपके चरण कमल को नौका बना करके उसमें बैठ गए हैं, वे लोग विपदा से पार हो जाते हैं। वही कह रहे हैं यत पाद प्लव मेघमेव ही भवाम बोधेति, एक ही नौका है जिससे संसार तर सकते हैं, वो आपका चरण कमल है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। क्या है उनका नाम? रामाख्यमीशम, राम आख्यम, उन्हें राम कहा जाता है। ऐसा कह रहे हैं उनका नाम राम है, उनको मैं प्रणाम करता हूं।
इस प्रकार प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं इस रामायण में कहां कहां से क्या क्या लिखूंगा। नाना पुराण निगमागम, विविध प्रकार के पुराण, निगम और आगम जो हमारे वेद शास्त्र आदि सब हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, उनमें से, और निगदितम रामायणी, कुछ मैं निकालूंगा जो रामायण में कहा गया है। रामायणे निगदितम, जो भी रामायण में कहा गया है वो, और क्वचित अन्यतोपि, कहीं अन्यता अन्य स्थानों पर भी जो कहां कहीं कहीं कहा गया है वो भी मैं ले आऊंगा। अर्थात अन्य जो रामायणे हैं, अन्य जो प्रामाणिक दंत कथाएं हैं, ऐसी बहुत सी रामचरितमानस में प्रसंग है जो अन्य रामायण में नहीं मिलता। उसमें से सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है लक्ष्मण रेखा का प्रसंग। लक्ष्मण रेखा का प्रसंग अन्य स्थानों पर नहीं मिलता। यह क्वचित अन्य तोपी, कहीं और से लाऊंगा। काकभूषण जी के रामायण की जो बहुत सी चीजें हैं वो बहुत से स्थान पर नहीं मिलती, कह रहे वो मैं ले आऊंगा। वो सारी चीजें मैं कहूंगा। आप किस लिए लिख रहे हैं? हमको सुनाने के लिए? बोले नहीं, जब मैं दूसरे के लिए करूंगा तो अहंकार होगा। कोई व्यक्ति अपने लिए करता तो अहंकार नहीं होता। नहीं, हम खाना खा ले तो अहंकार होगा कि हमने भोजन खा लिया है। सबको बताते फिरेंगे कि आज मैंने अपने आप को 20 रोटी खिलाया। कई बार तो लज्जा भी आएगी, लोग हंसेंगे, पागल हो गए हो क्या। लेकिन यदि 20 रोटी किसी और को खिलाएंगे तो एक तरह से अभिमान, तो हमने किसी को 20 रोटी खिलाई। हम 100 गुलाब जामुन अकेले खा गए तो लोग हंसेंगे, लेकिन हमने 100 गुलाब जामुन किसी को खिलाए, एक प्रकार से सूक्ष्म अहंकार व्यक्ति में उत्पन्न होता है। मैं बहुत अच्छा भोजन बनाया था, स्वयं खा गया, या मैंने बहुत स्वादिष्ट भोजन बना करके कुछ लोगों को पवाया, ये दोनों में अंतर है। इसलिए कह रहे हैं स्वांतः सुखाय। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं। उसमें कोई अभिमान नहीं। तो इतना बड़ा अगर कोई पोथी लिख ले और दूसरों के लिए, तो अभिमान जागना तो स्वाभाविक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जो भाग है रामचरितमानस में, घाट है, वो दैन्यता का घाट है। चौपाइयों में, दोहों में, पग पग पर आप देखोगे दीनता के अतिरिक्त उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, अपनी दीनता ही प्रकट की है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। कि मैं अपने सुख के लिए रघुनाथ जी की गाथा है, उसको भाषा निबंधम, मैं उसको भाषा में लिखूंगा। भाषा अर्थात संस्कृत के अतिरिक्त जो लेखनी, उसे भाषा कहते हैं। जिसको आजकल क्या कहेंगे कि पता नहीं क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। भाषाओं को बोली कहा जाने लगा। दुर्भाग्य है कि जो भाषा इतनी अधिक बोली जाती हो उसको बोली में रखा गया है। अवधी भाषा को भारत में भी बोली मानी जाती है और भाषा नहीं। जबकि जो लोग पीएचडी करते हैं वो अवधी में ही करते हैं, अर्थात तो लोग बोली में पीएचडी करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं ये भाषा है, भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। मैं संस्कृत में तो नहीं, परंतु इसमें मैं लिखने जा रहा हूं जो संस्कृत के अतिरिक्त है। क्यों? अपने सुख के लिए, किसी और कार्य के कोई प्रयोजन नहीं। और अंत में इसीलिए कहते भी हैं कि ये सब करके मुझे सुख तो मिल गया। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। पायो परम तो आज समय हो जाने के कारण यहीं पर विराम करेंगे। परंतु अगले सप्ताह इसी से संबंधित या इसी प्रसंग को लेकर के हम आरंभ करेंगे आगे के सोरठों को, जो मंगलाचरण के सोरठा है। चलिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। सीताराम 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 सीताराम।